हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में। आज इस समय जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसमें हम स्पेशली बात करेंगे एक ऐसे वीज़ा के लिए जिसको स्टडी वीज़ा के नाम पे सेल किया जा रहा है मार्केट में। फिर चाहे आप यूट्यूब पे जाकर देखते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी जहाँ पर इस वीज़ा को स्टडी वीज़ा कहकर बहुत सारे एप्लीकेंट्स को सेल किया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है ना तो आपको आइल्स करने की ज़रूरत है, ना पीटी करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको किसी भी तरह का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको जीआईसी पे करने की ज़रूरत है, ना 10,000 ना 20,000, टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे वीज़ा लगने के बाद। कितना भी गैप है सारा एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि आप आइए, आपका शॉर्ट वीज़ा लगवा देंगे और वहाँ पर जाकर आप स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं एडवर्टाइजमेंट में, मगर ऐसा नहीं है। ये वीज़ा कैटेगरी एक अलग वीज़ा कैटेगरी है जो स्टडी के अंदर नहीं आती, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने भी ऐसी गलती कर ली है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आ गए हो स्टडी वीज़ा के नाम पे SX1 वीज़ा का, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। SX1 वीज़ा क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर अप्लाई करते हैं तो कितने पैसे में आप SX1 वीज़ा ले सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मैं देख रहा हूं जिसमें बोला जा रहा है कि सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक भी SX1 वीज़ा सेल किया जा रहा है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, अगर आप सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपको कितना कॉस्ट आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने 5 लाख में, 7 लाख में, और वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे रख लेते हैं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। SX1 वीज़ा स्टडी वीज़ा नहीं है। इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। कितने अमाउंट में लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा, किसके कितने चांस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स में मार्केटिंग हो रही है, इतने बड़े नंबर्स में एडवर्टाइजमेंट हो रही है SX1 वीज़ा की। आप सोच नहीं सकते कि कितने बच्चे इस पूरा जो सिस्टम चल रहा है SX1 वीज़ा का, इसमें फंस रहे हैं, अपने पैसे गंवा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SX1 वीज़ा एक्चुअली है क्या। ये एक विजिटर वीज़ा है, इस चीज़ को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ये स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, ये विजिटर वीज़ा है। विजिटर वीज़ा की एक कैटेगरी है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करने की परमिशन है। शॉर्ट टर्म कोर्स कौन से होते हैं और स्टूडेंट वीज़ा में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट वीज़ा में आप अगर 8 मंथ या 8 मंथ से ज़्यादा का कोर्स लेते हैं तभी वो स्टूडेंट परमिट में काउंट होता है। अगर आपका कोर्स 8 मंथ से कम का है तो वो शॉर्ट कोर्स में आता है। शॉर्ट टर्म कोर्स कौन से होते हैं, जैसे ESL हो गया, FSL हो गया, या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स हो गए, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो गया 2 मंथ का, 3 मंथ का, उन कोर्सेस को शॉर्ट टर्म कोर्स कहते हैं जिनकी ड्यूरेशन 8 मंथ से कम होती है, जो स्टूडेंट वीज़ा में, स्टूडेंट परमिट में कंसिडर नहीं होते। एक चीज़ ने आपने समझ ली कि ये स्टूडेंट परमिट नहीं है। स्टडी वीज़ा के नाम पे जो लोग आपको सेल कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा में एक कंडीशन है कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन 8 मंथ, 8 महीने या 8 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके कोर्स की ड्यूरेशन 8 मंथ से कम है तो जो बेनिफिट स्टूडेंट वीज़ा को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलते। पहली चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी जो स्टूडेंट परमिट है, स्टूडेंट परमिट में आप जब स्टडी करते हैं, स्टडी वीज़ा में जब आप स्टडी करते हैं, आपका कोर्स 8 मंथ का है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो उसके स्टडी करते दौरान आप वर्क परमिट ले सकते हैं, हाफ वर्क कर सकते हैं, यानी कि एक हफ्ते में 20 घंटे लीगली काम कर सकते हैं। आपको राइट्स होते हैं काम करने के लिए। मगर जो SX1 वीज़ा है, इसमें आप अगर स्टडी करने जा रहे हैं 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए आपका कोर्स है, आप वहाँ पर जाकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक विजिटर वीज़ा है और विजिटर वीज़ा में आपको नहीं राइट्स होते काम करने के लिए। अगर आप काम करेंगे तो आप अलीगल तरीके से करेंगे। अगर आपने काम नहीं करना, अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो तो SX1 वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप विजिटर वीज़ा पे भी जा रहे हो, 6 मंथ के लिए वहाँ पर जा रहे हो, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी वहाँ पर गए हो, अगर वहाँ पर जाकर आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो जो 2, 3, 4 मंथ का है, तो आप ले सकते हो। आप टूरिस्ट वीज़ा के साथ एंटर हुए कनाडा में, विजिटर वीज़ा के साथ कनाडा में एंटर हुए हैं, SX1 के साथ एंटर हुए हैं, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स तीनों कंडीशन में कर सकते हैं। यानी कि आपको वही विजिटर वीज़ा
वही टूरिस्ट वीज़ा जो नॉर्मली मार्केट में 30-40 हज़ार में मिल जाता है, वही शॉर्ट टर्म वीज़ा आपको 5-5, 6-6 लाख में सेल किया जा रहा है। इसके बाद आपको बोला जा रहा है सर आपको कोई जीआईसी की ज़रूरत नहीं है। विजिटर वीज़ा में कौन सी जीआईसी लगेगी? जब आप स्टूडेंट परमिट में आ ही नहीं रहे, जब आपका कोर्स ही शॉर्ट टर्म कोर्स है, तो आपको जीआईसी लगना ही नहीं है। वो तो जेन्युइन बात है। उसी चीज़ को सेल कर कर दिखा दिया। दूसरा बोला कि आपको कोई आइल्स या पीटी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, नॉन एसडीएस में आपकी फाइल जा रही है। नॉन एसडीएस मीन्स अगर आप स्टडी परमिट के लिए भी जाते हो, नॉन एसडीएस में फाइल लगाना चाहते हो, तो भी आपको जीआईसी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो भी आप विदाउट आइल्स पीटी अपनी फाइल लगा सकते हो। रिजल्ट आना या नहीं आना ये तो डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पर। अगर आपका जो फाइल है वो स्टूडेंट वीज़ा में जा ही नहीं रहा, तो विजिटर कैटेगरी में जा रही है फाइल, तो वहां पर तो आपसे आइल्स पीटी की डिमांड किसी ने करनी नहीं। तो उसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर आपको बताकर आपसे 5 लाख 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। उसके बाद स्टडी गैप कितना भी हो, विजिटर वीज़ा के लिए स्टडी गैप की क्या ज़रूरत है? स्टडी परमिट के बाद आपको वर्क परमिट मिलता है, जिस वर्क परमिट के बेस पे आप आगे जाकर पीआर होते हो। जो आपका शॉर्ट टर्म कोर्स है, जो आपका SX1 वीज़ा है, जहां आपका विजिटर वीज़ा लगा लीजिए, जहां आपका टूरिस्ट वीज़ा लगा लीजिए, जब वो आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपको उन्होंने वर्क परमिट देना ही नहीं है। जब वर्क परमिट ही नहीं देना, जब उस पूरी स्टडी जो आपने 2 मंथ की 3 मंथ की है उसका बेनिफिट मिलना ही नहीं, तो आपको उन्होंने जो गैप है उसको फिल करवा कर क्या लेना है? अगर आपका गैप बहुत ज़्यादा है तो भी एक्टिविटी तो आपको शो करनी पड़ेगी ना। अगर आपने ये बोला कि सर मैंने तो 20 साल पहले स्टडी छोड़ दी और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 मंथ का कोर्स कनाडा में जाकर करके आऊँ SX1 वीज़ा पे, तो जो 20 मंथ में आपने क्या किया है? कोई एक्टिविटी की है? अभी जो कोर्स करने जा रहे हो क्या उसके साथ कोई रेलेवेंसी बनती है? क्या उस कोर्स को करने के बाद आपको आपके प्रीवियस काम में कुछ बेनिफिट मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो वीज़ा नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने समझने की ज़रूरत है। SX1 वीज़ा एक विजिटर वीज़ा है। अभी इसमें अगर पीआर की बात करते हैं, अगर आप SX1, वैसे तो आपको मैंने जैसे बताया अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है आप विजिटर वीज़ा लीजिए, आप टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, SX1 वीज़ा लीजिए, जो आपका दिल करता है ले लीजिए। अगर आप SX1 वीज़ा ले लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा लॉस क्या है? अगर आप विजिटर वीज़ा लेते हैं जहां SX1 वीज़ा लेते हैं, तो कौन सा कैंडिडेट, कौन सा एप्लीकेंट अच्छा रहेगा जिसको बेनिफिट होगा? अगर आप विजिटर वीज़ा लेते हैं तो आपने पीआर लेना है, तो आपका पाथ क्या क्या हो सकता है? अब अगर आप SX1 वीज़ा लेकर जाते हैं कनाडा में, उसके बाद आपका पीआर का पाथ क्या होगा? दोनों चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। अभी पीआर का पाथ सिंपल है। कनाडा में आपने पीआर लेना है, आप इंडिया से ही डायरेक्ट पीआर के लिए अपनी फाइल लगा सकते हो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। पहला, आप जहां पर भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं, अपनी कंट्री में बैठकर अगर आपका CRS स्कोर पूरा होता है तो आप अपने कंट्री में बैठकर डायरेक्ट पीआर की फाइल लगा सकते हो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। अगर आपको इनविटेशन आता है, आपका CRS स्कोर हाई है, तो आप इंडिया से जहां अपने होम कंट्री से डायरेक्ट पीआर हो सकते हो कनाडा में। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, आप कनाडा में वर्क परमिट पे जाइए। वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपना एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी फाइल लगाइए पीआर के लिए। दूसरा वर्क परमिट, उसके आगे पीआर, ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता स्टडी परमिट। पहले स्टडी परमिट पे जाइए, अपनी स्टडी कंप्लीट करिए। आपका कोर्स 8 मंथ या 8 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए, पब्लिक कॉलेज में होना चाहिए, अटेस्टेशन लेटर के साथ होना चाहिए इस समय की कंडीशन। जब ये स्टडी कंप्लीट होगी, कितनी स्टडी कंप्लीट हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क परमिट मिलेगा। जब ये वर्क परमिट कंप्लीट होगा उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे। ये 3 स्टेप हो गए इसमें। इसके बाद 4th स्टेप कौन सा होता है? 4th स्टेप में आपका विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, उसके बाद आपने टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करवाया, इसी में मैं SX1 भी रख लेता हूं। SX1, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। उसके बाद आपने वहां पर जाकर लीमिया लिया, वर्क परमिट कंप्लीट किया, पीआर। यानी कि विजिटर वीज़ा वाला भी वही काम कर सकता है, टूरिस्ट वीज़ा वाला भी वही काम कर सकता है, SX1 वाला भी वही काम कर सकता है। तो आपको 5 लाख देने की क्या जरूरत है? फिर आप 30,000 में अपना विजिटर वीज़ा लगवाइए, तो और वही पैसा आप जाकर लीमिया वाले को दो। ठीक है। अभी इसी में 4 स्टेप बात करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, SX1। उसके बाद कन्वर्ट किया स्टडी परमिट,
स्टडी कंप्लीट की, जहां पर ड्यूरेशन 8 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए, स्टडी परमिट में जाएगी फाइल। स्टडी परमिट कंप्लीट हुआ, वर्क परमिट, वर्क परमिट कंप्लीट हुआ, पीआर, जहां पर 4 आपके पास स्टेप आ गए। इसके बाद आप सोचिए कि SX1 लेने के बाद आपने 3 से 4 मंथ का जो कोर्स है उसकी फीस रहती है $3000 से $4000। 3 से $4000 में मान लेता हूं कि आपका टोटल मिलाकर 2 लाख 2.5 लाख रुपया बन गया। अगर आपको वो कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप विजिटर वीज़ा लीजिए जिसकी फ़ीस सिर्फ $100 है, 6000, 25,000 हमारा जो हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है, टोटल बना 30,000, $85 आपके बने बायोमेट्रिक के, टोटल बना 35,000 में आपका विजिटर वीज़ा लगता है। आपको SX1 लेने की क्या ज़रूरत है? फिर अगर SX1 लेना है तो जहाँ पर 2,000 3,000 वाले भी कोर्स हैं जो 1 मंथ के हैं, 2 मंथ के हैं, आपने $3,000 लगा दिया, 1,80,000 प्लस आपका टोटल प्रोसेसिंग फीस हमारी है 25,000 XS1 की, 25,000 2 लाख, 2 लाख में 2,10,000 में आपका SX1 लग गया। तो ये तीनों कंडीशन में आप अपना 2 से 3 लाख रुपया बचा रहे हो, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। पहली मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको SX1 लगवाना ही नहीं चाहिए। क्यों आप 3 मंथ की फीस दे रहे हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को जिसका कोई बेनिफिट आगे जाकर एक पैसे का भी आपको नहीं हो रहा, ना उसके बेस पे आपको वर्क परमिट मिलेगा, ना स्टडी परमिट मिलेगा, ना पीआर मिलेगी। आप सिंपली अगर इंडिया से जाना चाहते हो तो आप स्टडी परमिट लीजिए, अगर आप आइल्स कर सकते हैं, आप पीटी कर सकते हैं, आप जीआईसी पे कर सकते हैं, आप ट्यूशन फी पे कर सकते हैं। नहीं कर सकते, जहाँ से विजिटर वीज़ा लीजिए, टूरिस्ट वीज़ा लीजिए। अगर आपका कोई नोन है कनाडा में तो विजिटर वीज़ा अप्लाई करें, वो आपको इनविटेशन भेजेगा। अगर कोई नोन नहीं है तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, कनाडा में रिसर्च करिए कहाँ पर काम है, किस तरह का कोर्स आप कर सकते हैं, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, वहाँ पर हम आपका एडमिशन करा के देंगे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा हम आपसे नहीं चार्ज करते। अगर आप कनाडा में जाकर अपना कोर्स चेंज करते हो, अपना कॉलेज लेते हो, अपना विजिटर वीज़ा से स्टडी परमिट कन्वर्ट करवाते हो, उसके बाद जब आप कन्वर्ट करवा लेंगे स्टडी परमिट में, जहाँ वर्क परमिट में अगर आपको लीनिया मिलता है तो आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कराएंगे, अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो आप स्टडी परमिट में कन्वर्ट करवाएंगे। कन्वर्ट करवाने के बाद फिर आपका पीआर का रास्ता शुरू होगा। तो ये सच्चाई है SX1 की, जिसका एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं है। आपसे 5 से 6 लाख 7 लाख रुपया डिमांड किया जा रहा है। SX1 वीज़ा लगवाना है तो भी हम आपको जस्ट 25,000 में हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है। जितना कॉस्ट होगा कॉलेज के कोर्स का, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, वो आपने पे करना होगा। उसके बाद जो इनकी एम्बेसी फीस है, बायोमेट्रिक है, वो आपने पे करनी होगी। आपका टोटल कॉस्ट 2 लाख के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, 5 लाख देने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर मैं फिर कहूँगा बेनिफिट नहीं है SX1 का। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है, बहुत सारी। एक क्लिक करेंगे SX1, आपको 100+ एडवर्टाइजमेंट अलग अलग कंसल्टेंट की मिलेगी और आप किसी को कॉल कर लेना, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, एक ने तो हैरान कर दिया 10 लाख मांग रहा है SX1 का। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको गाइड कर दूँ, आपको अवेयर कर दूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। स्टडी वीज़ा नहीं है SX1। जिस कोर्स में आपकी टोटल ड्यूरेशन 8 मंथ से कम है वो स्टडी परमिट नहीं है। जो बेनिफिट स्टडी परमिट वालों को मिलते हैं वो आपको नहीं मिलते। जहां पर आपका कोर्स 6 मंथ से कम का आ जाता है वो विजिटर वीज़ा की कैटेगरी है। विजिटर वीज़ा ही आपको 5-5, 6-6 लाख में सेल किया जा रहा है। आपने टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, आपने विजिटर वीज़ा लगाना है, सभी के लिए $100 बहुत है आपकी एम्बेसी फ़ीस। इससे ज़्यादा आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। $85 आपके एम्बेसी। टोटल कॉस्ट $185, करीब करीब 10,000 रुपया, 25,000 रुपया हम लेंगे आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस का। 35,000 में आपका विजिटर वीज़ा आपके हाथ में होगा। और जहां पर हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस 50% आपने एडवांस देनी है, ये भी आपके लिए है। 50% जब आपका वीज़ा आएगा तो आप कितने रुपए में चांस ले सकते हो? $185 जो आपका बनेगा करीब करीब 9 से 10,000, और 12,500 हमारे 20,000 में आप चांस ले सकते हो अपने विजिटर वीज़ा का, टूरिस्ट वीज़ा का। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ना SX1 के बारे में सोचो, ना किसी के साथ बात करने के बारे में सोचो। इसी के साथ आप अपना प्रोफाइल चेक करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके वीज़ा के चांस होंगे तभी आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। विजिटर वीज़ा का इस समय का
प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 22 डेज है, यानी कि 30 से 40 दिन में आपको कंफर्म हो जाएगा आपको वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ SX1 को लेकर जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो चुके हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कोई भी पर्सन आपको मिसगाइड ना कर पाए और आपको सारे कंडीशंस, सारी टर्म एंड कंडीशंस, सब कुछ आगे जाकर क्या होगा, PR तक का पाथ कैसे पूरा होगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।